हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 फिजिक्स। क्लास 11 फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2 पार्ट 1 फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में। तो एक लेक्चर हो गया है, ये दूसरा लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरा लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितने तरह का होता है, तो दो तरह का होता है, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। आया बात समझ में? अच्छे से पेन कॉपी लीजिए, नोट डाउन कीजिए, अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोले, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या कर रहे हैं हम लोग, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर 2 क्लास 11 पढ़ रहे हैं, लेक्चर 2 है, पार्ट 1 फिजिक्स है, जिसमें हम लोग बोले देयर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है। फर्स्ट क्या होता है, प्लेन एंगल होता है। सेकेंड क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड एंगल को डी ओम से। ओम्स लॉ याद है, हम लोग पढ़े थे, ग्रीक लेटर ओम्स लॉ, ये डी ओम, इससे करेंगे। ठीक है, देखिए लेक्चर 1 में हम यूनिट्स के बारे में बताए थे, इंपॉर्टेंट ऑफ यूनिट्स के बारे में बताए थे, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बताए थे, एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बताए थे। ये सब सारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर 1 अपलोड है ब्रेन सिटी चैनल पे। चैनल का नाम क्या है, ब्रेन सिटी। उस पे आप सर्च मारेंगे तो लेक्चर 1 अपलोड ऑलरेडी है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और ये हम लोग क्या दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। तो क्या बोले कि दो तरह का होता है सप्लीमेंट्री एंगल, कौन कौन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल कितने तरह का, प्लेन एंगल क्या होगा, तो प्लेन एंगल क्या, मान लेते हैं हम लोग पढ़े हैं, द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन लाई इन सेम प्लेन, मतलब दो स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल जो एक ही प्लेन में लाई करता हो उसको हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। प्लेन एंगल क्या होता है, 1D और 2D, ये सब प्लेन एंगल कहलाएगा। जैसे बोर्ड है 2D है तो ये प्लेन एंगल का एग्जाम्पल है। और सॉलिड एंगल क्या है, 3D प्लेन है, 3D के लिए, वो 3 डायमेंशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो फर्स्ट क्या बोले हम बच्चे, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, इसको थीटा से रिलेटेड क्या बोले, द एंगल बिटवीन टू straight line lie in same plane is called, क्या बोले, द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन लाई इन सेम प्लेन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, प्लेन एंगल कहलाएगा। इसको हम लोग प्लेन एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो प्लेन एंगल का मतलब ये फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मैथमेटिकली देखते हैं हम लोग, मैथमेटिकली देखिए हम डिफिनेशन बाय डिफिनेशन लिख रहे हैं, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल यही ना होगा, इसी को हम लोग थीटा बोलते हैं, इसको मिला देते हैं। तो देखिए, तो ये पता चल रहा है क्या, हम लोगों को लगता है ना कि एक सर्कल का आर्क हम लोग कट कर लिए हैं, किसका, एक सर्कल का आर्क कट कर लिए हैं, जिसका सेंटर O है और ये A है और ये B है, जिसका रेडियस R है और ये L है। इसको हम लोग L को क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलते हैं। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लेन एंगल थीटा, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क लेंथ बाय रेडियस होगा।
तो थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लोग एल बाय आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे? एल बाय आर। रेडियस जहां एल आर्क लेंथ हो गया, आर क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? देखिए एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जो होता है ना, क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। रेडियन, रेडियन होता है। इसको आर ए से एबरेट करते हैं, रेडियन, रेडियन। और ये क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो क्या बोले हम? देखिए प्लेन एंगल को हम लोग क्या बोले? द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन लाई इन सेम प्लेन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मैथमेटिकली इसको आर आर ले लिए, एल ले लिए, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल थीटा ले लिए, तो प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस हो गया। ऐसा यूनिट क्या हो गया? रेडियन हो गया। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम लोग गलत कुछ कुछ पढ़ते आते हैं, सिंपली इसको हम लोग एंगल बोलते हैं कि एंगल। अरे एंगल दो तरह का होता है, सप्लीमेंट्री एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी दो तरह का होता है, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट दो तरह का होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको आप एस बोलते हैं, डी बोलते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा बोला जाता है। आया बात समझ में? तो समझ में आ गया। सप्लीमेंट्री एंगल कितने तरह का होगा? दो तरह का होगा। प्लेन एंगल क्या होगा? तो क्या बोले थे? एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन लाई इन सेम प्लेन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होगा। इट इज ए क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। आए बात समझ में? चलिए हम इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं प्लेन एंगल का कि ये कैसे काम करता है। ठीक है इसको मिटाते हैं, अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि सिर्फ जॉब लेने के लिए पढ़िए, थोड़ा सा ब्रेन को जिंदा रखने के लिए भी पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई क्यों करते हैं हम लोग? नॉलेज के लिए, ब्रेन को जिंदा रखने के लिए। नहीं पढ़िएगा, ब्रेन यूज नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? भगवान तो सबको समान ब्रेन दिए हैं, लेकिन बहुत लोग यूज करता है तो कोई थॉमस अल्वा एडिसन बन जाता है, कोई आइंस्टीन साहब बन जाते हैं, कोई देखिए नहीं बन करता है यूज तो वही रोड का भिखमंगा, चोर, बदमाश बन जाता है, लुटेरा बन जाता है। इसी कारण से मेहनत कीजिए। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ प्लेन एंगल हम लोग देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्लेन एंगल क्या होगा? फर्स्ट में हम ले लेते हैं सर्कल, सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सर्कल इसका सेंटर वो है, ये रेडियस किसका है? इसका आर है। तो आर्क लेंथ सर्कल का कितना होगा? आर्क लेंथ ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, इसी को हम लोग आर्क लेंथ ऑफ सर्कल को ही सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई आर। तो इसका प्लेन एंगल क्या होगा? प्लेन एंगल हम लोग थीटा इज इक्वल टू, अभी पढ़े फॉर्मूला, क्या पढ़े? आर्क लेंथ अब बटे रेडियस। तो आर्क लेंथ कितना हो गया इसका? तो देखिए 2 पाई आर हो गया, अब बटे रेडियस कितना? आर। तो कैंसिल होके कितना हो गया? 2 पाई स्टेरेडियन हो गया, 2 पाई सॉरी रेडियन हो गया। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट होता है, तो 2 पाई रेडियन हो गया। तो देखिए तो सर्कल में जो होता है, कोई भी सर्कल के एक पॉइंट, मतलब इस पॉइंट के अराउंड कितना डिग्री का एंगल बनता है? 2 पाई रेडियन का बनता है। अब मान लेते हैं हम लोग सेमी सर्कल लेते हैं, सेमी सर्कल लेते हैं। देखिए ये सेमी सर्कल हो गया, इसका सेंटर वो है, इसका रेडियस आर है।
रेडियस आर है, तो इसका प्लेन एंगल कितना होगा? प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू, तो अभी आप लोग क्या बोले, आर्क लेंथ बाय क्या होगा? प्लेन एंगल आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो इसका आर्क लेंथ कितना होगा? तो सेमी सर्कल का आर्क लेंथ या सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? पाई आर होता है। क्या होता है? पाई आर होता है बटे रेडियस आर। तो कितना बनाएगा ये एंगल? देखिए, तो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हम लोग पढ़े हैं ना कि पाई एंगल बनता है, पाई रेडियन बनता है। तो देखिए, तो पाई रेडियन बन रहा है, सेमी सर्कल हो गया, मान लेते हैं हम लोग, सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया। अब थर्ड में देखते हैं, क्वार्टर ऑफ सर्कल देखते हैं। क्वार्टर ऑफ सर्कल, सर्कल को 4 भाग में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, तो 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा ना, जिसका सेंटर O होगा, इसका रेडियस R होगा, R होगा। तो इसका प्लेन एंगल क्या है? तो इसका आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? आर्क लेंथ इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाय क्या हो जाएगा बच्चे? 4 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर बाय 2 हो जाएगा। तो देखिए, तो इसका प्लेन एंगल क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय क्या होगा? रेडियस होगा। तो आर्क लेंथ कितना होगा? पाई आर बाय 2 बटे क्या हो जाएगा? रेडियस कितना है? आर है, तो ये आर आर कैंसिल होगा, तो पाई बटे 2 कितना हो जाएगा? ये रेडियन हो जाएगा। तो देखिए, तो हम लोग देखे कि अगर कोई प्लेन एंगल है तो कैसे हम लोग उसका यूज कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। आए बात समझ में? सर्कल का देखे, सेमी सर्कल का देखे, क्वार्टर ऑफ सर्कल का देखे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। तो हम बोले कि प्लेन एंगल क्या होता है? दो स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले सॉलिड एंगल। क्या सॉलिड एंगल? तो क्या होगा सॉलिड एंगल? तो सॉलिड एंगल को याद रखिएगा, वो 3D के लिए एप्लीकेबल होता है। कैसे बोलिएगा? द एंगल एट सेंटर ऑफ 3 डायमेंशनल आर्क इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल। क्या बोले? द एंगल एट सेंटर ऑफ 3 डायमेंशनल आर्क इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? सॉलिड एंगल। चलिए, सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होता है, STERADIAN होता है, स्टेरेडियन। देखिए, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इसको D ओम लिखते हैं। क्या बोले? द एंगल एट सेंटर ऑफ the angle at center of 3 dimensional arc, क्या बोले? द एंगल एट सेंटर ऑफ 3 डायमेंशनल आर्क इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड सॉलिड एंगल कहलाएगा। सॉलिड एंगल मैथमेटिकली देखिए, ये 3D फिगर ले लेते हैं हम। ये देखिए, कोन है, जो हम लोग कोन खाते हैं मान लेते हैं, चॉकलेट वाला जो मान लेते हैं, तो वो कोन है। 3D फिगर है ना, वो बोर्ड पे कभी आएगा? रखिएगा तो आलू को रखिएगा, आलू को बोर्ड पे कभी आएगा? अरे होली में या बर्थडे में हम लोग जो टोपी पहनते हैं वो बोर्ड पे आएगा क्या? बोर्ड के प्लेन में नहीं, बोर्ड के प्लेन से उठा हुआ नजर आएगा। तो वही कोन है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, इसी को हम लोग डी ओम बोलते हैं, इसी को सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो सॉलिड एंगल बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? सॉलिड एंगल डी ओम इज इक्वल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बटे रेडियस का होल स्क्वायर होता है। क्या बोले? रेडियस, रेडियस का
होल स्क्वायर होता है। तो क्या होता है इसका ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट सॉलिड एंगल का क्या होता है, STERADIAN, स्टेरेडियन होता है। इसको SR से एब्रेट करते हैं। ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आ गया समझ में। रेडियस होता है RADIUS ना, रेडियस का क्या होता है, होल स्क्वायर। तो देखिएगा यहाँ पे सॉलिड एंगल देख लिए, क्या बोले थे, एंगल एट सेंटर ऑफ थ्री डायमेंशनल आर्क इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया बटे रेडियस का होल स्क्वायर। ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होगा, इट इज ए क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग। किसका, एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड एंगल। इसको हम मिटाते हैं तब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड एंगल। ये आ गया सरफेस एरिया बटे रेडियस का होल स्क्वायर होता है। इसका ऐसा यूनिट स्टेरेडियन होता है। द एंगल एट सेंटर ऑफ थ्री डायमेंशनल आर्क इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। याद रहेगा। तो थ्री डायमेंशनल के लिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, स्फेयर लेना पड़ेगा। एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड एंगल। स्फेयर, देखिए ये स्फेयर है, ठीक है, ये सेंटर O है, इसका रेडियस R है, ये M मान लेते हैं। तो इसका सॉलिड एंगल कितना होगा, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बटे रेडियस का होल स्क्वायर। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर बटे R स्क्वायर होता है। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 पाई क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा SR। ठीक है, स्फेयर का। अब हेमी स्फेयर का, हेमी स्फेयर, इसका रेडियस R है हेमी स्फेयर का। तो इसका सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, सॉलिड एंगल किसका, हेमी स्फेयर का। तो सरफेस एरिया हेमी स्फेयर का क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेयर बटे रेडियस का होल स्क्वायर, R का होल स्क्वायर। तो सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई R स्क्वायर बटे R स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। अब क्वार्टर ऑफ स्फेयर देखते हैं। इसको मिला लेते हैं। देखिए तो ये क्वार्टर ऑफ स्फेयर हो गया, एक उसको काट लिए। तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस R, इसका रेडियस R। तो इसका सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बटे रेडियस का होल स्क्वायर। तो सरफेस एरिया क्या होगा क्वार्टर स्क्वायर का, तो 4 पाई R स्क्वायर बटे 4, ये तो 4 क्वार्टर का हो गया बटे R स्क्वायर। तो देखिए तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये R स्क्वायर कैंसिल, बचा पाई स्टेरेडियन, ये ऐसा। तो देखिए तो ये समझ में आ गया कि स्फेयर में कितना का होगा, उसके सेंटर पे कितना स्टेरेडियन का एंगल बनेगा, 4 पाई का। इस सेमी स्फेयर के सेंटर पे 2 पाई का। क्वार्टर के मतलब एक पार्ट अगर हेमी स्फेयर का ले लेंगे तो कितना, पाई स्टेरेडियन का एंगल बनेगा। तो ये देखिए हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हम लोग देख लिए कि प्लेन एंगल होता है, सॉलिड एंगल होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स के बारे में, क्योंकि यूनिट्स को हम लोग पढ़ चुके थे, यूनिट्स में ही ये था सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट पढ़ेंगे। अब
प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट पढ़ने के बाद तब हम लोग लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होगा, फारसेक क्या होगा, फिर पैरेलैक्स मेथड क्या होगा, रेडियन में, डिग्री में, ग्रेड में क्या होगा, रिलेशन क्या होगा, 1 मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 सेकेंड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट के बारे में। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, यूनिट जो होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए फिजिकल चेंज का। क्या बोले, यूनिट्स जो होना चाहिए, यूनिट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैसे कि कोई भी फिजिकल चेंज, जैसे कि मान लेते हैं हम अमाउंट का बात करें तो सॉइल मिट्टी का बात करें, गेहूं का बात करें, मकई का बात करें, सबका यूनिट केजी में ही होगा, वो उस पे नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं कि यूनिट इंडिपेंडेंट होना चाहिए फिजिकल चेंज का। दूसरा क्या होना चाहिए, यूनिट जो होना चाहिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, अपने मन से कुछ भी नहीं रख सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं दूसरा, यूनिट जो होना चाहिए, यूनिट जो होता है इज यूनिट्स आर इंटरनेशनली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। फिर थर्ड में क्या होना चाहिए, यूनिट्स नाइदर बी लार्ज नॉर बी स्मॉल, ना तो बड़ा ना ही ज्यादा छोटा। फोर्थ में फिर विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट अगर कोई साइंटिस्ट का नेम है, जैसे कि क्या होना चाहिए, तो यूनिट्स आर क्या होगा, तो जैसे फोर्स है, फोर्स को कौन दिया था, फोर्स को न्यूटन साहब दिए थे। अपने जितने भी फिजिकल क्वांटिटी बड़ा बड़ा आया, साइंटिस्ट लोग अपने ऑनर में उसका नेमिंग किया। नेम है, यहाँ पे सिंबल है। तो हम बोले थे कि यूनिट जो होना चाहिए इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। यूनिट का हेडक्वार्टर होता है, वो डिसाइड करता है कि किसका यूनिट क्या होना चाहिए। नहीं तो मान लेते हैं हम लोग अपने मन से जो मन सो बाबू सोना हीरा लिखेंगे तो दिक्कत होगा ना। कैसे दिक्कत होगा, अब मान लेते हैं जिसको साइंस से नफरत है तो एज ए फॉर्मल लिखेगा, जैसे नेम फोर्स से आ जाएगा, नेम है सिंबल है। जिसको साइंस से बहुत ज्यादा लव है, लगाव है, अफेक्शन है, तो वो तुरंत फोर्स जैसे बात आएगा तो न्यूटन साहब याद आ जाएंगे। न्यूटन के लिए उनका एकदम प्यार उमड़ जाएगा, उमड़ेगा जैसे प्यार, तो उनका नाम एकदम कैपिटल में लिखेंगे, NEWTON लिखेंगे, और सिंबल भी एकदम कैपिटल N में लिखेंगे। और कोई सोचेगा कि कोई उतना नहीं लगा होगा तो एज ए फॉर्मल बोलेगा नाम है, तो नाम है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेगा और सारा लेटर स्मॉल कर देगा और सिंबल दे देगा स्मॉल में। और किसी को इससे मतलब ही नहीं रहेगा तो सारा लेटर स्मॉल में लिख देगा। तो आप देखिए 3 तरीका हो गया लिखने का। तो इसीलिए IUPSC बोला कि तुम किसी पे प्यार मत दिखाओ, बाबू सोना मत दिखाओ, जो हम कहते हैं वो मानो। किसी भी साइंटिस्ट का, क्यों, कोई भी इन्वेंशन हुआ होगा, कोई भी आविष्कार हुआ होगा, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उस फील्ड में, बहुत ज्यादा। तो बोले कि जो भी साइंटिस्ट का नाम हो यूनिट के ऑनर में, तो उसका सारा उनको लिखो, सारा लेटर स्मॉल में, नाम लिखो सारा लेटर स्मॉल में, और ये नहीं लिखने का जरूरत है, और सिंबल तो कैपिटल में, छोटा में लिखने का जरूरत नहीं है। तो आ गया बात
अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नेम के साथ लिख रहे हैं तो सारा लेटर स्मॉल लिखना है और सिंबल कैपिटल में देना है। आ गया बात समझ में? तो देखिए विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट हो गया। जैसे वर्क डन है तो वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है। तो जूल क्या है? साइंटिस्ट का नाम था, एमिडो जूल नाम था उनका, तो अपने ऑनर में दिए थे। तो ये तो आप लोग को क्लियर हो गया। फिफ्थ, अब देखिए फिफ्थ में क्या, द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी हैव नो यूनिट। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी सेम है, उसका रेशियो लेंगे तो कोई यूनिट नहीं होगा। फिफ्थ में द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी हैव नो यूनिट नहीं होगा। मतलब दैट इज कहने का मतलब क्या होगा? यूनिट लेस होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं स्ट्रेन बोलते हैं, स्ट्रेन तो क्या होगा? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए चेंज इन लेंथ मतलब इसका भी यूनिट मीटर होगा, इसका भी यूनिट मीटर होगा, तो यूनिट लेस हो गया। तो ये दैट इज क्या है? यूनिट लेस है। अब जैसे रिलेटिव डेंसिटी है, इसी को हम लोग ना स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोले? रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी? ये होता है द रेशियो होता है, डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कितना पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो डेंसिटी का भी यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, और यहाँ भी डेंसिटी का भी केजी पर मीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया? यूनिट लेस हो गया। मतलब दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। तो देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिए कि डेंसिटी जो होता है वाटर का मैक्सिमम होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्या बोले? मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कहां पे होता है? एट 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो रो, इसी को रो बोलते हैं, H2O। रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये MKS में लिखते हैं, तो मीटर किलो सेकेंड। जैसे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट बताए थे, तो मीटर किलो सेकेंड, फिर FPS बताए थे, फिर CGS बताए थे, और SI बताए थे। 4 सिस्टम ऑफ यूनिट बताए थे। तो MKS हो गया, और 1 ग्राम पर सीसी लिखेंगे तो ये सेंटीग्राम सेकेंड हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब इतना होता है। आया बात समझ में? तो क्या बोले प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट के बारे में याद कीजिए। तो हम बोले कि क्या? यूनिट इंडिपेंडेंट होना चाहिए फिजिकल चेंज से। दूसरा, यूनिट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। तीसरा क्या बोले? यूनिट नाइदर बी लार्ज नॉर बी स्मॉल होना चाहिए। चौथा क्या बोले? विद द नेम ऑफ साइंटिस्ट यूनिट्स आर। तो नेम जब कोई साइंटिस्ट का लिखेंगे तो सारा लेटर स्मॉल में लिखेंगे और कैपिटल में सिंबल देंगे। और क्या बोले? द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी हैव नो यूनिट। जैसे रिस्ट्रेन है, रिलेटिव डेंसिटी, या उसी को हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। आया बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज 5 हो गया, 6 देखते हैं। अब देखिए 6 क्या होगा? अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड भी करेंगे तो यूनिट्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। When two physical quantity can be added या subtracted, units are same। चावल के बोरा में चावल ही ना रखिएगा। मम्मी बोलेगी कि बेटा आटा लेके आना, आटा लेके आइएगा, बोलेगा जाओ इतना बच गया रख दो ले जाके, तो क्या कीजिएगा? उसको दाल के बोरा में रख दीजिएगा, दाल के डब्बा में रख दीजिएगा, कि चावल का डब्बा में रख दीजिएगा? नहीं ना, किस में रखिएगा? आटा का डब्बा में ना। तो इसीलिए दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं या तभी घटा सकते हैं जब दोनों का यूनिट क्या रहा होगा?
सेम रहा होगा। देखिए हम लोग 5th प्रॉपर्टीज देख लिए हैं, देखिए 6th प्रॉपर्टीज क्या होगा। 6 when two physical quantity can be added या सब्ट्रैक्टेड, यूनिट्स आर क्या होगा, सेम होगा। जब दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिट्स क्या होना चाहिए, उसका सेम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका बताते हैं। व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटी, व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटी आर इक्वल, कब होगा इक्वल, व्हेन देयर यूनिट्स आर क्या होगा, सेम होगा। व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटी आर इक्वल होगा तो व्हेन देयर यूनिट्स आर इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं, a प्लस बी टी स्क्वायर। इफ जहां पे यहाँ पे मेंशन करते हैं वेयर x इज इक्वल टू डिस्टेंस है, t इज इक्वल टू टाइम है। ठीक है, आपसे बोलेगा और a एंड b आर सम कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट है। बोलेगा फाइंड यूनिट ऑफ a एंड b, ए और बी का यूनिट बोलेगा। क्या बोले, हम एक एग्जांपल ले लिए कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर है। हम बोले वेयर x इज इक्वल टू डिस्टेंस है, t इज इक्वल टू टाइम है, a एंड b आर सम कांस्टेंट है, फाइंड यूनिट ऑफ a एंड b आर। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन क्या, तो दो फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू कैसे रहा होगा इक्वल, जब x का यूनिट a के यूनिट बराबर रहा होगा और x का यूनिट bt के स्क्वायर रहा होगा। जब दोनों ऐड भी हुआ होगा तो यूनिट सेम रहा होगा। तो यूनिट जो रहा होगा, दो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ लिखे हैं, देख लीजिए। यूनिट जो रहा होगा ऑफ x इज इक्वल टू यूनिट क्या रहा होगा, ऑफ a रहा होगा। तो यूनिट ऑफ a क्या हो गया, x तो क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये पता चल गया कि मीटर होता है। इसी तरह फिर यूनिट जो रहा होगा ऑफ x का, वो यूनिट किसका रहा होगा, bt स्क्वायर का। क्यों रहा होगा, कब इक्वल हुआ होगा, जब दोनों का यूनिट सेम रहा होगा, ऑफ bt स्क्वायर का। तो यूनिट ऑफ x क्या हो गया, मीटर हो गया, और यूनिट ऑफ b इंटू यूनिट ऑफ t स्क्वायर। तो मीटर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ b, और ये हो गया सेकेंड स्क्वायर। तो देयरफॉर यूनिट ऑफ b इज इक्वल टू मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो यही हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया यूनिट ऑफ b। तो देखिए, तो हम लोग कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को चेक भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट कि वो रॉन्ग है या सही है। अगर यूनिट सेम नहीं है, अगर ये x मीटर है, मान लेते हैं ये मीटर है, तो ये भी मीटर अगर नहीं होगा तो यूनिट गलत है। आया बात समझ में? तो चलिए, ये तो समझ गए, अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं। कुछ तो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। आप एनसीईआरटी बुक के पीछे जाएंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला है, कुछ फॉर्मूला याद रखिए। ऐसे फिजिक्स तो जैसे जैसे अंदर हम लोग सिलेबस पे चलते जाएंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। 6 हो गया था। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे थे कि दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यूनिट कैसे सेम होगा। जैसे देखिए क्वेश्चन लेते हैं, इफ
v इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर बटे क्या है b और t स्क्वायर है, या b माइनस टी स्क्वायर कर देते हैं। अब बटे b माइनस टी स्क्वायर है बटे सी टी है, c इंटू बटे सी टी है, क्या है सी टी है, वेयर v इज इक्वल टू मान लेते हैं स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, t यहाँ पे टाइम है, इसका यूनिट क्या होता है सेकेंड। ए बी एंड सी आर सम कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट है, तो फाइंड करना है यूनिट ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का हम लोगों को यूनिट निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो हम बोले दो फिजिकल क्वांटिटी सेम कब होगा, जब इसका यूनिट और ए के यूनिट के बराबर रहा होगा। तो यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ बी रहा होगा बच्चे। तो यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट ऑफ बी रहा होगा, तो बी का यूनिट क्या आ गया मीटर पर सेकेंड। फिर देखिए ये b माइनस टी स्क्वायर घटा कब होगा, ये दोनों b माइनस टी स्क्वायर है, b माइनस टी स्क्वायर है, ये है b माइनस टी स्क्वायर, ये घटा सब्ट्रैक्ट कब हुआ होगा, जब यूनिट जो रहा होगा b का वो यूनिट किसके रहा होगा टी स्क्वायर का। तो क्या हो गया यूनिट, ये सेकेंड का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, इसी को एस स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पता चल गया। अब जो रहा होगा यूनिट बी का यूनिट ए के बराबर हुआ, वो यूनिट बी अब किसके बराबर होगा ये पूरा के। तो यूनिट बी इज इक्वल टू क्या होगा यूनिट बी माइनस टी स्क्वायर अब बटे सी टी। बोले ना कि दो फिजिकल क्वांटिटी सेम कब होगा, जब दोनों का यूनिट सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए तो यूनिट बी का मीटर पर सेकेंड है, और यूनिट बी माइनस टी स्क्वायर का यूनिट कितना आ गया सेकेंड स्क्वायर आ गया। देख लीजिए यहाँ लाए हैं ना सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि दो फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो दोनों का यूनिट सेम हो रहा है। ये किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है ना कि सेकेंड स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर जीरो हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। फिर ये यूनिट जो होता है सी आई इंटू क्या हो जाएगा, और टाइम है टी, तो यूनिट सेकेंड हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मीटर बटे सेकेंड है, या यूनिट ये सी है इंटू सेकेंड है इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया। तो यूनिट ऑफ सी इज इक्वल टू ये सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर आ गया, तो सेकेंड स्क्वायर पर मीटर सी का यूनिट हो गया। तो देखिए तो यहाँ से हम लोग इसका यूनिट पता कर लिए ना। एक चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रियल गैस इक्वेशन का। 11th केमिस्ट्री में आप लोग गैसेस स्टेट पढ़ते हैं, तो उसमें अब आता है रियल गैस इक्वेशन, जिसको आप लोग वांडर्स वाल इक्वेशन बोलते हैं। उसका हम लोग यूनिट्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। आ गया समझ में, दो फिजिकल क्वांटिटी सेम कब होगा, जब यूनिट बी यूनिट ए के बराबर होगा, फिर यूनिट बी इसके बराबर होगा, यूनिट बी का इसका। तो b माइनस टी स्क्वायर का यूनिट क्या होगा, जो b का रहा होगा वो t का रहा होगा। सब्ट्रैक्ट तब तो हुआ, तब तो जब उसका यूनिट सेम है। तो देखिए क्वेश्चन है इन रियल गैस इक्वेशन, क्वेश्चन है इन रियल गैस इक्वेशन इसको ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग, वांडर्स वाल इक्वेशन। क्या होता है इक्वेशन, v माइनस बी इंटू
P प्लस A बाय V स्क्वायर होता है, A बाय V स्क्वायर होता है, ठीक है, इंटू V माइनस B होता है, इज इक्वल टू RT होता है, ठीक है, जहां वेयर P प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 1 न्यूटन को लिखते थे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को 1 पास्कल बोलते हैं। और V क्या हो गया, वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है। और R तो आप लोग जानते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, क्या है, गैस कांस्टेंट है। और T क्या है, टेम्परेचर है। और A एंड B आर वंडर्स वॉल कांस्टेंट है, तो फाइंड करना है यूनिट ऑफ A एंड B, A और B का यूनिट निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो देखिए हम लोग क्या बोले कि दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब दोनों का यूनिट सेम होगा। तो यूनिट सेम मतलब P में कब A बाय V स्क्वायर कब ऐड हुआ होगा, जब दोनों का यूनिट सेम रहा होगा। तो क्या हो गया, यूनिट जो रहा होगा P का, वो यूनिट क्या रहा होगा, A बाय V स्क्वायर का। तो P का यूनिट वहां देख लीजिए क्या है, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यूनिट ऑफ ए अब बटे V स्क्वायर का मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा बच्चे, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए तो केजी बटे मीटर सेकेंड स्क्वायर है, और ये मीटर पे पावर 6 है, ये यूनिट ऑफ ए हो गया। तो दैट इज यूनिट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये देखे तो मीटर, ये मीटर कट के यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो केजी मीटर पे पावर 5 अब बटे सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा यूनिट, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सब्ट्रैक्ट कब हुआ होगा, तो यूनिट जो रहा होगा V का, वही यूनिट क्या रहा होगा, यूनिट B का रहा होगा। तो देयरफॉर यूनिट ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देख रहे हैं ना प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट कैसे निकालना है। तो कोई भी दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया रहेगा तो सबका यूनिट निकाल लेंगे ना। जैसे अब इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जैसे B इज इक्वल टू मान लेते हैं A रहेगा प्लस BT रहेगा प्लस CT स्क्वायर रहेगा। अब ABC का यूनिट बोलेगा, तो यूनिट ऑफ B इज इक्वल टू यूनिट ऑफ A कर लीजिएगा, तो A का यूनिट आ गया। फिर यूनिट ऑफ B इज इक्वल टू यूनिट ऑफ BT कर लीजिएगा, तो B का यूनिट यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि B का यूनिट मीटर पर सेकेंड है, T का सेकेंड है। फिर यूनिट ऑफ B और यूनिट ऑफ CT स्क्वायर कर लीजिएगा, समझे मेरे बात को। तो यहाँ से C, यहाँ T का सेकेंड स्क्वायर हो गया, B का मीटर पर सेकेंड हो गया, तो ये निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ ये तो यूनिट्स के बारे में हम लोग कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, किसमें, डिग्री में, रेडियन में और ग्रेड में। और ये कन्वर्ट करने बताएंगे कि 1 सेकेंड को डिग्री में कैसे करेंगे, 1 सेकेंड को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। और मेरा चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और सारे दोस्त में बांटिएगा। क्लास 9, 10, 11, 12 सबका फिजिक्स का क्लास इस चैनल पे होता है, अपलोड होता है वीडियो। इसलिए जो भी आपके भैया होंगे 12th में उनको बोलिएगा, जो 9, 10th में छोटा भाई या पड़ोसी होगा उसको बोलिएगा। थैंक यू।